हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरों में तारिक हुसैन जो हाल में तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे मनोज सिन्हा पहुँचे हैं शहीद तारिक हुसैन के घर। शहीद तारिक हुसैन के परिवार के साथ कुछ सवाल भी आप पूछने की कोशिश करते हैं। गड़ी उसी रुकी है ना। हाँ। शहीद तारिक हुसैन अमर रहें। और हम आपको बता दें, आज फिर हम उसी घर में हैं जिस घर से हम लगातार जेके मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और हम आपको बता दें, एक दो दिन पहले जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर शोक व्यक्त करने पहुँचे थे। और अगर हम आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज शहीद तारिक हुसैन जी के घर पहुँचे। क्या कुछ कहा शहीद तारिक हुसैन जी के घर वालों ने, गवर्नर जी ने उनके घर वालों से, आइए सुने घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आए थे, बैठे हमारे पास, तो उन्होंने जब बैठे तो उन्होंने हमें पहले कहा कि हमें इंट्रोडक्शन दे दो फैमिली डिटेल की। तो वो मैंने उनको फैमिली इंट्रोडक्शन करवाई। तो उसके बाद वो बैठे, फिर उन्होंने कहा बहुत ही बुरी बात हुई है, लेकिन कह नहीं सकते, जो भी हमसे होगा हम करेंगे। खाली जगह तो पूरी हो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकेगा हम माली इमदाद करेंगे, जो भी होगा। तो उसके बाद जो बेटे की मिसेस थी, तो उसने रिक्वेस्ट की एलजी साहब से कि अगर नौकरी का अगर आपने मुझे देना है तो मैं इसमें बेल्ट फोर्स में नहीं प्रेफर करूँगी, मैं प्रेफर करूँगी कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया जाए, क्योंकि मेरी एक बच्ची है छोटी। तो अगर मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिए जाए तो मैं वहाँ पर अच्छे तरीके से काम भी कर सकूँगी, क्योंकि मैं ग्रेजुएट भी हूँ, पीजी भी कर रही हूँ, तो बच्ची को भी मैं वहाँ देख सकूँगी। तो एलजी साहब ने मेरे ख्याल में जैसे ही किया है शायद, कि उनके पीछे बैठे थे, शायद डिप काम से जी थे या कौन था, मुझे इतना नहीं। तो उन्होंने उनसे कहा है कि शायद लिखने के लिए, तो वो नोट कर लिया है शायद। उन्होंने अच्छी बात कही कि हम अपनी तरफ से जो सहूलियात होगी इनको देंगे, और बच्चों के लिए जो है बेटी ने कहा है कि मुझे एजुकेशन, वो अपनी उसने खुद अपने आप को एजुकेशन के लिए कहा है। दूसरी बात ये है कि मैं जहां आपको कहना चाहता हूं, एलजी साहब आए हैं, चलो अच्छी बात है। कितनी देर हम शहादतें देते रहेंगे? शहादतें तो कहीं नहीं जाती हैं। लेकिन मैं ऑन स्पॉट गया हूँ वहाँ, मुझे डीजी साहब भी साथ है, डायरेक्टर जनरल डीजीपी भी साथ है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके जब माहौल देखा, और वहाँ से देखो डीएसपी साहब जाते हैं ऑन स्पॉट वहाँ चंद लोगों को लेके। डीएसपी साहब बचेंगे तो हम बचे हैं ना। डीएसपी साहब को चाहिए था, मेरा जी एक रिक्वेस्ट है, उनको चाहिए था आगे के लिए कि उनको फोर्सेज लेके, सीआरपी लेके, आर्मी लेके वहाँ जाना चाहिए था, और वो वहाँ पर खुद चले गए। बड़ी बहादुरी उन्होंने की, बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको मुबारक देता हूँ और सल्यूट करता हूँ। लेकिन ऐसा जाना जो है, आगे जो फोर्सेज ऐसे काम करे, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी और उस फोर्स से भी, और आला अधिकार जो हैं पुलिस के, कि आप जाएं
इस हालत में कम से कम हम राय तो नहीं दे सकते, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपने देश को बचाना है और ऐसी चीज़ों को लेके आपको इस मौके पर जहां मिल्टन 10 आए हों तो आप 10 बंदे एक डीएसपी साहब के साथ लेके आप जाएंगे तो वो हमारे डीएसपी बचेंगे, हमारे शहादत देने वाले जो जवान बचेंगे, तो तब जाके जे हमारा देश बचेगा। मैं यही इधर से अपील सरकार को भी करना चाहता हूँ। आगे के लिए सरकार को ये चाहिए, एक अपने आप को मजबूत करे और ये शहादत जो इन्होंने दी है इसके साथ देश मजबूत हुआ है। हम फख्र से अपने आप से कहते हैं ये शहादत इसकी जाया नहीं गई है, ये शहादत इसकी बहुत बड़ी शहादत है। और जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं शहादत इन्होंने दी है, ये शहादत जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए इन्होंने शहादत दी है, आपके लिए दी है। मेरी बात हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हुई है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी गवर्नर साहब ने कहा, बेटी ने जहां इसने खुद डिमांड रखी कि मुझे एजुकेशन में जाना है, मुझे एजुकेशन में आप अगर करना चाहते हो तो एजुकेशन करना चाहते हो तो कर दो।